वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका जो बुक का पेज नंबर है 160, उसमें जो प्रैक्टिस टाइम है उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें दिया गया है डू दीज इन योर नोटबुक, डू दीज इन योर नोटबुक यूजिंग इराम्स मेथड। तो जो इराम्स का मेथड है उसको आपने यूज़ करके, इस्तेमाल करके जे हमें जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, जो इराम्स का मेथड था उसके हिसाब से। तो अब सबसे पहला जो हमें जो पार्ट दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है 47 मल्टीप्लाइड बाय 19। अब 47 को आपने 19 से मल्टीप्लाई करना है यूजिंग इराम्स मेथड। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उस मेथड में क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें दिया हो उसको हम क्या करते हैं, जो यूनिट के प्लेस वाला डिजिट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 47 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो सबसे पहले हम 47 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 9 से मल्टीप्लाई किया 7 को तो ये आपका आ गया 63, तो 3 आ गया। फिर उसके बाद 9 और 4 की मल्टीप्लाई हुई तो ये आपका आ गया 36 और 6 कितना हो गया 42। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, जो आपने क्या लिखना होता है 47 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो जो 19 है उसमें से 9 से मल्टीप्लाई हो गई, पीछे बच गए 10। अब जहाँ पर हम क्या करते हैं, जे 10 के साथ जो 0 है, जे 0 जो है जे के हम क्या करते हैं, जे सीधा 1 0 हम जहाँ पर लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, जो 47 है उसको सिर्फ आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हमने 47 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये यही आ जाएगा 47। तो अब इनको प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3 आ गया, 3 और 0 प्लस हुए तो 3, 2 और 7 प्लस हुए तो 9, 4 और 4 प्लस हुए तो 8। तो ये आपका आ गया 893। अब इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है उसमें हमें क्या दिया, उसमें दिया है 188। तो मल्टीप्लाइड बाय 188 को मल्टीप्लाई करना है 91 से। तो अब जहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें जो सबसे पहले हमें दिया है 188, इसको हमें जो 91 है इसका यूनिट के प्लेस वाला डिजिट जो है वो क्या है 1 है। तो सबसे पहले हमें 188 जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 188। ठीक है, तो इसी तरह से अब आपने क्या करना है, जो आपका 188 है उसको अब क्या करना है, जो 91 में से 1 ऊपर से कर लिया, पीछे क्या बच गया 90। अब 90 से मल्टीप्लाई करना है 188 को। तो अब जहाँ पर क्या होगा, जब हम 9 और 8 को करेंगे तो 9 8 जार 72, 2 आ गया, 7 बच गए। फिर उसके बाद दोबारा 9 8 जार 72, तो 72, तो जहाँ पर 2 और 7 कितने हो गए 79। तो पीछे हमारे पास 9 आ गया, पीछे बच गए 7। अब 9 और 1 की मल्टीप्लाई हुई तो ये बन गया 9, 9 और 7 कितने हो गए 16। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास जो दिया है इसको प्लस करना है। तो सबसे पहले 8 और 0 प्लस हुआ 8, 8 और 2 प्लस हुआ 10 0। फिर 9 और 1 10 और 1 11, 1 रह गया। तो 6 और 1 प्लस हुए तो 7 और 1 आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया इसका बी पार्ट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने सी पार्ट जो है वो निकालना है। तो सी पार्ट हमें क्या दिया है 63 मल्टीप्लाइड बाय 57। तो 63 को अब 57 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यूनिट के प्लेस वाला डिजिट है वो क्या है 57 का जो यूनिट के प्लेस वाला डिजिट है वो है 7। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 63 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 63 को 7 से, तो सबसे पहले जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 को तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 3 ज़ार 21 2।
फिर 7 6 ज़ार 42, 42 और 2 कितना हो गया 44, तो ये आ गया। उसके बाद अब 57 में से 7 तो निकल गया, अब पीछे हमारे पास बचा है 50। अब हमने क्या करना है, इसको सब जो ज़ीरो है ज़ीरो हम जहाँ पर लिख लेंगे एक, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अब सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है 63 को। तो 63 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ार 15 1 रह गया, 6 5 ज़ार 30 30 और 1 31। अब इनको प्लस कर लेंगे, जब इनको प्लस करेंगे तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 0 प्लस हुआ 1, 4 और 5 प्लस हुआ 9, फिर उसके बाद 4 और 1 प्लस हुआ 5 और 3। तो ये आ गया हमारे पास इसका सी पार्ट। अब हम करेंगे इसका जो हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट हमें क्या दिया है, 225 मल्टीप्लाइड बाई 22। तो जहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपका जो 22 का जो यूनिट के प्लेस पर डिजिट है वो क्या है 2। तो सबसे पहले हमें 225 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जहाँ पर क्या होगा, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 1 रह गया, फिर उसका 2 2 ज़ार 4 और 1 5, फिर 2 2 ज़ार 4, ये आपका आ गया 450। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो 22 है उसका यूनिट का डिजिट से मल्टीप्लाई हो गई 22 और पीछे क्या रह गए 20। अब हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है 2 2 5 को। तो ये हमारे पास एक सीधा हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगा लेंगे, ज़ीरो लगा लिया हमने जहाँ पर एक, फिर उसके बाद सीधा अब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई जैसे ऊपर किया था हमने तो 450 आया था, तो जहाँ पर भी हम लिख लेंगे 450। तो अब इनको जो प्लस करते जाएंगे, तो 0 प्लस 0 0, 5 और 0 5, 4 और 5 9, फिर 4, ये आ गया। उसके बाद अब हम करेंगे इसका जो ई पार्ट है। ई पार्ट में हमें क्या दिया है, ई पार्ट में दिया है 360 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो अब हम सबसे पहले क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है जो यूनिट के प्लेस पर है 12 के। तो जहाँ पर अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले 0 से किया, 0 आ गया, 2 6 ज़ार 12, 1 रह गया, 2 3 ज़ार 6 और 1 7, तो ये आ गया। फिर उसके बाद अब 12 जो है इसमें से 2 का जो यूनिट का डिजिट था उससे मल्टीप्लाई हो गई, पीछे बच गए 10। अब 10 से अब जहाँ पर क्या करना है, सीधा एक ज़ीरो हम लिख लेंगे जहाँ पर, तो उसके बाद एक ज़ीरो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब 360 को 1 से करना है, तो 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये यही आ जाएगा 360। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। अब 0 प्लस 0 0, फिर 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 6 13 1, फिर उसके बाद 3 और 1 4, तो ये हमारे पास आ गया 4 3 2 0। अब उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट वाला है एफ पार्ट, उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है 163 मल्टीप्लाइड बाय 42। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, सबसे पहले हम 163 जो है उसको 2 से जो यूनिट के प्लेस पर है 42 के उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, फिर 2 6 ज़ार 12, 1 रह गया, फिर उसके बाद 2 1 ज़ार 2 2 और 1 3। उसके बाद अब जो 42 है इसका यूनिट का डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया, अब पीछे बच गया 40। अब 40 में से एक ज़ीरो हम क्या करेंगे, 6 के नीचे लगाएंगे, तो फिर हमें क्या करना है, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है 163 को। तो 4 3 ज़ार 12 1, फिर 4 6 ज़ार 24 और 1 25, 5 आ गया, पीछे रह गए 2, फिर 4 1 ज़ार 4 और 2 6। अब इनको हम क्या करेंगे, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हमने 6 और 0 को मल्टीप्लाई की, जो प्लस किया, प्लस करेंगे 6 और 0 को प्लस किया 6, 2 और 2 को प्लस किया 4, 3 और 5 को प्लस किया 8, और 6 और 6 जो 6 है वो 6 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, ये आपका इराम्स मेथड का यूज़ करके। थैंक यू।